क्वेश्चन नंबर 20। ओके देखो अभी वीडियोस नहीं देखो, समझ नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 एनापुरी की बुक से सम कर रहे हैं, ठीक है, और अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स कर रहे हैं। देखो अभी रत्नागिरी प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2014। कभी इंफॉर्मेशन दे रहा अपने को 31 मार्च 2014 को, यानी ये ईयर का भी एंड होगा। देखो अभी द प्रोजेक्ट कमेंस ऑन 1 अगस्त 2013। प्रोजेक्ट चालू कभी हुआ 1 अगस्त 2013, यानी इसका मतलब क्या होगा, कितने महीने हुए बोलो। अगस्त से लेकर मार्च कितना महीना होता है, कितना महीना होगा, 8 महीना होगा, है ना। तो मतलब ये जो हम लोग करेंगे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वो कितने महीने का होगा, 8 महीने का। तो डेप्रिसिएशन वगैरह हम लोग उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। फिर नेक्स्ट अभी क्या है, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ द प्रोजेक्ट वाज नेगोशिएटेड एट 900 लाख। 900 लाख का मतलब क्या होगा, 9 करोड़, ठीक है। फिर आगे देखो क्या दिया हुआ है, द एक्चुअल एक्सपेंडिचर अप टू 31 मार्च 2014 एंड सब्सिक्वेंट टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर अप टू 31 जनवरी 2015 इज फर्निश्ड एज अंडर। अगला जो एस्टिमेटेड आपको बनाना है वो 1 अप्रैल 2014 से लेके 1 जैन 2015 तक, है ना, सॉरी 31 जैन। तो यहाँ से यहाँ कितने महीने होंगे, अप्रैल से लेके जैन 31। कौन सा महीना नहीं आया, फैब और मार्च नहीं आया। मार्च अगर होता तो कितने महीने हो जाते, 12 महीने। फैब और मार्च नहीं आया तो कितने महीने होंगे, 10 मंथ्स, है ना। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करना होगा कितने महीने का, 10 मंथ्स का, और यहाँ पे 8 मंथ्स का। तो टोटल कितने महीने हुए, 18 मंथ्स, ठीक है। आगे क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, सुपरविजन चार्जेस, आर्किटेक्ट फीस, कंस्ट्रक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, ये सब कहाँ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया है, क्लोजिंग मटेरियल एट साइट, है ना, कितना है 25,80,000 ना, वो कहाँ आएगा, क्रेडिट। और यहाँ पे भी देखो सेकंड साइड में भी दिया सर, एस्टिमेटेड ईयर में भी दिया है 30,000, ठीक है। फिर आगे क्या है, अनसर्टिफाइड वर्क 1,25,000 कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। फिर उसके बाद क्या है, सर्टिफाइड वर्क 4,50,000, सिर्फ 4 करोड़ 50, और बाद में अगले साल में कितना दिया है, 9 करोड़, है ना। कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 9 करोड़ का ही है। फिर आगे देखो, द वैल्यूज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सेंट टू साइट वाज 80 लाख। प्लांट एंड मशीनरी जो भेजा साइट पर कितने का था, 80 लाख का था। वेयर द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वाज एस्टिमेटेड टू बी 8 लाख। आज समझे, 18 महीने बाद जो प्लांट आप 80 लाख का इसमें इनपुट कर रहे हो, 18 महीने के बाद यानी 8 महीना यहाँ पे और 10 महीना यहाँ पे, कितना हो जाएगा, प्लांट की वैल्यू 8 लाख हो जाएगी, ठीक है। देखो इसको बता रहा हूँ, it is decided that the profit to be taken to credit should be that proportion of estimated net profit to be released on completion of the project, ठीक है। ऑब्वियसली आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट कब मिलेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, है ना। completion of the project which the certified value of the works on 31st March 2014 bears to the total contract price, ये हम कर चुके हैं। अच्छा, as a cost consultant you are required to draft contract account for the year ended 31st March 2014 showing the working of the profit to be taken credit for। चलो ठीक है, तो वर्किंग आउट आपको शो करना है। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल सा था, डायरेक्ट मटेरियल 2 करोड़ 10 लाख, ठीक है। और यहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ने के बाद लिखो
डायरेक्ट मटेरियल 1 करोड़ 85 लाख। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल 35,50,000। इनडायरेक्ट मटेरियल 47,50। तो डायरेक्ट wages 52,16,400। 52,16,400। ठीक है। डायरेक्ट वेजेस 49,83,600। फिर सुपरविजन चार्जेस सुपरविजन चार्जेस 6,20,600। 6,20,600 to supervision charges 3,29,400। 3,29,400। Architect fees कितना है? 11,50,000। आर्किटेक्ट फीस 18 लाख। कंस्ट्रक्शन ओवरहेड 42,87,800। 42,87,800। कंस्ट्रक्शन ओवरहेड 27,42,200। 27,42,200। ठीक है। फिर एडमिन ओवरहेड एडमिन ओवरहेड्स 29,100। सॉरी 29,000। 29,12,200 to admin overhead 15,87,000। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? क्लोजिंग मटेरियल एट साइड। तो ये कहाँ आएगा? बाय वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन। मटेरियल एट साइड कितना होएगा? 25,80,000। फिर इधर भी है ना? बाय मटेरियल एट साइड कितना? 30,000। ओके, ये हो गया। फिर अनसर्टिफाइड वर्क 1,25,000। फिर उसके बाद सर्टिफाइड वर्क 4,50,00,000। 4,50,00,000।
ठीक है, और 9 करोड़ में यहाँ पे लिखोगे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है 9 करोड़। ठीक है, ओके। अभी क्या रहेगा, प्लांट रहेगा। देखो अभी डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, प्लांट था कितने का, 80 लाख। प्लांट कितना यूज किया हमने, 18 महीने, है ना, 8 महीने यहाँ पे, 10 महीने वहाँ पे। उसमें से प्लांट की स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 8 लाख। ये फॉर्मूला याद है ना तुम लोगों को, वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। इसकी लाइफ कितनी है, ओनली 18 मंथ्स। यहाँ पे माइनस कितना करोगे, 8 लाख, ये हो जाएगा 72 लाख, 72 लाख डिवाइडेड बाय 18, 8 3 के 32, है ना, 18 मंथ्स। ये क्या होगा, 18 मंथ्स की बात हो रही है। तो एक महीने का कितना होगा, 4 लाख PM मतलब पर मंथ। हमको यहाँ पे कितने महीने का लेना है, 8 महीने का। तो एक महीने का अगर 4 लाख है तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एक महीने का 4 लाख, तो 8 महीने का कितना होगा, 8 चौके 32 लाख, समझ में आया। और यहाँ पे कितना आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 4 लाख इंटू 10 मंथ्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 लाख। समझ में आया कुछ, ठीक है। तो 32 लाख और 42 लाख, 40 लाख कितना हो जाएगा, 72 लाख हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस। इसको ऐड करो जरा, हमारे हेल्प कर। देगा 4,77 लाख 5,000 माइनस में तो प्रॉफिट टोटल यहाँ पे टोटल कितना आएगा, 4,77 लाख 5,000, 4,77 लाख 5,000। ठीक है, फिर क्या मिलेगा हमें, नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन। देखो तो देखो, 10, 20 दो पे देखिए, हाँ 57 लाख 58,200। देखो अभी 2 करोड़ कैसे हो गए थे लोग, 2 करोड़ तो इधर ही है, 2 करोड़ 10 प्लस 35 लाख 50,000, 52 लाख 16,000, 52 लाख 16,400 प्लस 6 लाख 20,000 600, 11 लाख 50,000, 4287 800, 39 lakh 12,000 200, 32 minus 4 crore 57 lakh 68,000 आ गया, हाँ सर, सही। यही है। ये क्या आया, नोशनल प्रॉफिट। फिर बाय क्या लिखोगे, नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन 57 लाख 68,000।
ठीक है। 57 लाख 68,000, यहाँ पे भी कितना आएगा 57 लाख 68,000। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या लिखोगे, ट्रांसफर, और टू यहाँ पे क्या आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस कैरी डाउन, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, रिजर्व्स, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। अच्छा यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी इसको कंप्लीट करना है ना एस्टिमेटेड को। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है, एक्चुअल नहीं है। तो क्या लिखोगे, वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन, ठीक है। क्या ब्रॉट डाउन करोगे, ये तीनों आइटम में क्या है, मटेरियल एट साइट 25 लाख 80,000, फिर क्या है, अनसर्टिफाइड वर्क, वो कितना है 1,25,000, और फिर सर्टिफाइड वर्क 4 करोड़ 50 लाख, टोटल कर लो कितना आएगा, 4 करोड़ 77 लाख 5,000, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, ठीक है। ओके, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है, बोलो। सर वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट में भी तो वर्क सर्टिफाइड है ना, मतलब उसका भी तो अलग सा। एक मिनट बता देता हूँ पहले तो। एस्टिमेटेड प्रॉफिट ये आया। अब हमें फॉर्मूला क्या बोल रहा है, कितना प्रॉफिट है लॉस में ट्रांसफर करना, तो वो देखो अभी, वर्किंग ऑन टू प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना प्रॉफिट जाएगा, तो देखो क्या फॉर्मूले के लिए बोला हम लोगों ने, इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट टू बी टेकन टू क्रेडिट शुड बी दैट प्रपोर्शन ऑफ एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट, एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट सेल इनटू, ठीक है, सर्टिफाइड वर्क मतलब कभी का, सर्टिफाइड वर्क कभी का, देखो वहाँ पे डेट डाला हुआ सर्टिफाइड वर्क का, क्या डेट डाला, 31 मार्च 2014, तो 31 मार्च 2014 को कौन सा कितने का वर्क सर्टिफाइड हुआ था, 4 करोड़ 50 लाख। उसके बाद क्या लिखा, बेस्ड टू द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यहाँ पे नीचे क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है, यहाँ पे 31 मार्च 2004। तो वर्क सर्टिफाइड दो बार हुआ है ना, एक कितने का हुआ, 4.5 करोड़ का, दूसरा कितने का हुआ है, नहीं 4.5 करोड़ का दूसरा भी हुआ है, 9 करोड़ का तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे उन्होंने सेकंड साइड में जो लिखा है ना एस्टिमेटेड में, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख दिया, ठीक है। मेरे को लगा दोनों अलग अलग है। शाम बच्चा 36 लाख 32,000 क्या है ये, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड कितना है, 4 करोड़ डिवाइडेड बाय 9 करोड़, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 45 अपॉन 90 आ रहा है, 45 1 जा 45 2 जा। अब ये जो वैल्यू है इसका हाफ कर दो, है ना, 2 से डिवाइड कर दो तो हाफ होगा ना, कितना आएगा 18,16,000, ठीक है। तो 18,16,000 कहाँ जाएगा, 18,16,000 प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी का क्या हो जाएगा, देखो माइनस कितना 57,68,000 माइनस 68,000 39,52,000। किसका ये आंसर आया था, नहीं आया था। देखो बुक में जो है ना, जरूरी नहीं कि बुक का राइट ही हो, ठीक है।
कर लो ये सर ये नेशनल प्रॉफिट का यहाँ लिखेंगे ना उसका किधर इधर अरे हाँ रे मिस्टेक हुआ नेशनल प्रॉफिट ही है ना नोशनल हाँ। प्रॉफिट नोशनल प्रॉफिट यहाँ पे आएगा वेरी गुड तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या आएगा गुड जॉब गुड जॉब जो तुम लोग खुसर खुसर कर रहे हो ना पूरा यहाँ से तो और जल्दी आता है थोड़ा ध्यान दो कम बढ़ रहा 57 लाख 68,000 ठीक है तो क्रेडिट साइड का बढ़ गया ना इतने से तो आपका प्रॉफिट भी क्या होगा उतने से बढ़ गया टोटल भी चेंज हो जाएगा प्लस 30,000 57 लाख 68,000 9 करोड़ 57 लाख 98,000 9 करोड़ 57 लाख 98,000 ठीक है वापस से करने जो 36 लाख 32,000 प्लस वो ऐड करो 57 लाख 94 लाख हो रहा है आ जाए बुक से मैच करेगा यहाँ पे कितना लिखोगे 94 लाख ठीक है और 94 लाख को इससे डिवाइड करो 2 से तो 47 लाख आएगा वेरी गुड मनीषा भगवान भला करे आपको भगवान कौन सा भला करते हैं तो यहाँ पे देखो अभी कितना आएगा प्रॉफिट कितना